जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो सिकंदराबाद ईएमई कॉलेज का फार्म आया हुआ है, उस फार्म को कैसे आप लोगों को आवेदन करना है। क्योंकि मेरे हाथ में आप लोग एक पूरी तरह से फार्म के बारे में डिटेल देख रहे होंगे। मैं फार्म को अप्लाई कर दिया हूं, तो मैं भी सोच रहा था कि आपको पूरी तरह से जानकारी डिटेल में बता दूं, ताकि आप फार्म अप्लाई करते समय किसी भी प्रकार का गलती ना करें। ठीक है, मेरे हाथ में आप सभी लोग दो लिफाफा देख रहे होंगे। ये वाला जो लिफाफा है ये बाहर का लिफाफा है और ये वाला लिफाफा अंदर का है। लेकिन बाहर वाले लिफाफे में कितने रुपए का टिकट लग रहा है और अंदर वाले लिफाफे में कितने रुपए का टिकट लग रहा है, और उसी के साथ ही साथ आप जिस ट्रेड से फार्म अप्लाई करना चाहोगे तो उस ट्रेड से रिलेटेड आपके पास कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, फार्म अप्लाई करते समय क्या क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लोगों को इसमें लगाना है। ठीक है, फार्म को कैसे पूरी तरह से फिलअप करना है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी डिटेल में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये तो अब हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपके पास ये जो दो लिफाफा है, तो पीला वाला लिफाफे पे आपको सबसे पहले ऊपर लिखना है कि पोस्ट अप्लाइड फॉर एमटीएस वेरियस पोस्ट। ठीक है, क्योंकि हम एमटीएस वेरियस पोस्ट में अप्लाई कर रहा हूँ तो हम ये लिखा हूँ। अगर आप जिस स्टेट से आप अगर अप्लाई करना चाहते हो तो उस स्टेट का यहाँ पे नाम लिखा होना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पे सबसे पहले फ्रॉम लिखना है। फ्रॉम में आपका नेम रहेगा, जो भी आपका नेम वगैरह रहेगा, फादर्स नेम जो भी आपका फादर्स नेम है। नीचे आपका मदर्स नेम रहेगा। मदर्स नेम चाहेंगे तो आप लिख भी सकते हो, चाहे तो आप नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे विलेज रहेगा। विलेज के नीचे आपका पोस्ट ऑफिस रहेगा। फिर पुलिस स्टेशन जो भी आपका होगा, पुलिस स्टेशन का नाम होना चाहिए। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नीचे पिन कोड नंबर जो होता है वो पिन कोड नंबर होना चाहिए। आपका स्टेट कौन सा है, क्योंकि मेरा स्टेट उत्तर प्रदेश है तो हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश डाला हूँ। ठीक है, और आप जिस स्टेट से बिलोंग करते होगे उस स्टेट का आपका यहाँ पे नाम होना चाहिए। फिर नीचे आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। मोबाइल नंबर आपको वही डालना है जो आपके फ़ोन में प्रेजेंट टाइम में चालू हो। ठीक है, यानी कि बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर फार्म से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम आएगी, आपको एडमिट कार्ड भेजने के लिए बोला जाएगा तो आपको मोबाइल नंबर पे ही आपको सेंड किया जाएगा। नहीं तो आप नीचे जीमेल आईडी भी डाल सकते हैं, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद 2 में आपको लिखना है कि कहाँ आपको फार्म सबमिट करना है। तो आप सभी लोगों को इसी एड्रेस पे फार्म आप लोगों को भेजना है। सबसे पहले ऊपर लिखना है कि टू कमांडेंट, फिर मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पिन कोड 900453, CO 56 APO। ठीक है, इसी एड्रेस पे आप सभी लोगों को भेजना है। तो बाहर वाला जो लिफाफा रहेगा उस वाले लिफाफे पे यही एड्रेस आप सभी को डालना है। ठीक है, और बाहर वाले लिफाफे पे आपको 10 रुपये का टिकट लगाना है। आप चाहेंगे तो 10 रुपये का लगा सकते हैं, चाहेंगे तो आप 20 रुपये का भी लगा सकते हैं, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद जो अंदर का लिफाफा रहेगा, अंदर वाले लिफाफे में भी यही लिखाया जाएगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर एमटीएस वेरियस पोस्ट। ठीक है, अगर आप बार्बर के लिए अप्लाई करना चाहते हो या क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आप उस स्टेट का नाम लिखेंगे। तो हम एमटीएस के लिए अप्लाई किए तो हम यहाँ पे एमटीएस का नाम लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे 2 लिखना है। 2 में आपको नेम लिखना है, जो भी आपका नाम होगा। फिर नीचे आपका फादर्स नेम लिखना है। फिर उसके नीचे आपका मदर्स नेम लिखना है। फिर आपका जो भी विलेज वगैरह विलेज का नाम लिखना है। पोस्ट ऑफिस लिखना है। फिर पुलिस स्टेशन का नाम लिखना है। फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। फिर पिन कोड नंबर लिखना है। फिर आपका स्टेट कौन सा है, मोबाइल नंबर आपका जीमेल कौन सा है। ठीक है, उसके बाद इस पर सिर्फ आप लोगों को 10 रुपये का टिकट लगाना है। 10 रुपये से ज़्यादा आप लोगों को टिकट नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि फार्म में पूरी डिटेल बता चुका है। तो चलिए अब हम बात करते हैं फार्म की, कि फार्म को आप लोगों को कैसे सबमिट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा होगा एप्लीकेशन फॉर्म टू बी सेंड नियरली टाइप ऑफ हैंड राइटिंग, CBC एडवर्टाइजमेंट नंबर CBC 10103, साइज इतना। ठीक है, सबसे पहले ऊपर लिखा है कि टू कमांडेंट मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पिन कोड 900453, CO 56 APO। पोस्ट अप्लाइड में जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसी पोस्ट का यहाँ पे नाम होना चाहिए। ठीक है, यूनिट में आपको लिखना है कि आर्मी कॉलेज MCEM में। ठीक है, इतना ही आप लोगों को लिखना है, ज़्यादा आप लोगों को नहीं लिखना है। फिर उसके नीचे आप लोगों का जो भी नाम होगा आपको नेम लिखना है। फादर्स नेम जो आपका होगा वो फादर्स आपका नाम लिखना है। ठीक है, फिर मदर्स नेम आपको लिखना है। फिर नीचे आपको 4 कॉलम में डेट ऑफ बर्थ लिखना है। फिर 5 में बोला है कि एज ए लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन,
तो आज के डेट में जितना आपका एज हो रही है उसका निकाल के कैलकुलेशन करके यहाँ पे एज लिखना है। ठीक है, आप गूगल पे भी जाके लिख सकते हो कि एज कैलकुलेशन, उसके वहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जो आज की डेट होगी उस डेट को लिखना है। जैसे ही आप नीचे लॉगिन करोगे तो आपका पूरी तरह से डाटा ओपन होके आ जाएगा कि आपका कितना ईयर हुआ है, कितना मंथ हुआ है और कितना डे हुआ है। ठीक है, 6 कॉलम में आपको नेशनलिटी आपको इंडियन डालना है। 7 में आपका रिलीजन, तो हम है हिंदू तो हम यहाँ पे हिंदू डालें। अगर आप मुस्लिम है, सिख है, जो भी आपकी रिलीजन है तो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है, 1 कॉलम में आपको करस्पॉन्डिंग एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस होगा सारा डिटेल आपको फिलअप करना है। पिन कोड क्या है, स्टेट का है, कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर क्या है, जीमेल क्या है। ठीक है, और ये सभी चीज़ आपको कैपिटल लेटर में फिलअप करना है, स्मॉल लेटर में नहीं फिलअप करना है। ठीक है, 9 में बोल रहा है कि परमानेंट होम एड्रेस, अगर आपका परमानेंट एड्रेस यही वाला है तो यही वाला डालेंगे, या आपका कोई 2 एड्रेस है तो आप यहाँ पे दूसरा एड्रेस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर 10 में आपको बोला है कि कैटेगरी UR SC ST OBC EWS UR ESM, जो भी आपकी कैटेगरी होगी यहाँ पे आपको कैटेगरी लिखना है, आपकी जाति कौन सी है, जाति का यहाँ पे नाम लिख देना है। ठीक है, 11 कॉलम आपको लोगों को छोड़ देना है। उसके बाद आप लोगों को अब सेकेंड एनेक्सर पे आ जाना है। 12th लाइन भी आप लोगों को छोड़ देना है, आपको 13 में लिखना है। 13 डिटेल आप एज रिलेशन रिक्वायर्ड, अगर आपको एज रिलेशन की रिक्वायर्ड है तो आपको यस पे क्लिक करना है, अगर नहीं है तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। अगर आप जनरल से रिलेटेड बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे नो करना है। अगर आप OBC ST SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे एस करना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 14 में लिखा है कि क्वालिफिकेशन, तो हम तो यहाँ पे सिर्फ हाई स्कूल के मार्कशीट से ही डाल रहे हैं क्योंकि MTS में सिर्फ 10th पास वैकेंसी आई है। अगर आपके पास 12th पास या अदर क्वालिफिकेशन है तो आपको यहाँ पे 12th लिखेंगे, यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन लिखेंगे। फिर 10th आप किस ईयर में पास किए, आपका बोर्ड कौन सा है, आपका परसेंटेज कितना है, फर्स्ट डिवीजन है कि सेकंड डिवीजन है। ठीक है, 12th यहाँ पे लिखना है। फिर आपका पासिंग ईयर, आपका बोर्ड कौन सा है, 12th में कितना परसेंटेज है, फर्स्ट डिवीजन है कि सेकंड डिवीजन है, जो भी अगर आप अगला आपका जो भी क्वालिफिकेशन होगा उसका ईयर, बोर्ड कौन सा है, परसेंटेज कितना है, डिवीजन कितना है। ठीक है, उसके बाद ये वाला कॉलम आप लोगों को छोड़ देना है। ये वाला कॉलम उन्हीं लोगों को भरना है जिनके पास अगर कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह है तो। ठीक है, तो ये आप लोगों को छोड़ देना है। उसके बाद लिस्ट ऑफ इनक्लोजर। ठीक है, लिस्ट ऑफ इनक्लोजर में सबसे पहले एक कॉलम में आपका हाई स्कूल की मार्कशीट रहेगी। बी वाले में अगर आप इंटर लगाते हैं तो इंटर यहाँ पे सर्टिफिकेट लगेगा। सी वाले में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, फिर आधार कार्ड। ठीक है, उसके बाद आपके ये कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे आप लोगों को यूज करना है। ठीक है, 16 कॉलम में डिटेल ऑफ एनी आइडेंटिटी प्रूफ। सबसे पहले ऊपर बोल रहा है कि आधार नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट नंबर। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड यहाँ पे यूज करेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड। ठीक है, यहाँ पे 2 कोई भी ID यहाँ पे यूज करना है। फिर डिक्लेरेशन में पूरी तरह से डिटेल बता रखा, तो प्लेस में आपको जहाँ पर जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा उस डिस्ट्रिक्ट का आप लोगों को नेम लिखना है। फिर जिस डेट में आप फार्म छोड़ रहे उस डेट का यहाँ पे नाम होना और तारीख होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि कैंडिडेट टू इंश्योर द फॉलोइंग आर इनक्लोज, वन सेल्फ एड्रेस इन्वॉल्व ड्यूलाई एफिक्स विथ 10 रुपया का पोस्टल स्टैंप लग रहा है। फिर आप कितने यहाँ पे कॉपी लगा के फार्म को सबमिट कर रहे हैं, यहाँ पे टोटल 4 लगाए तो 4 लिखेंगे, यही वाला। ठीक है, और यहाँ पे आपका 5 है तो 5 लिखेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे लास्ट जो एक्नॉलेजमेंट एडमिट कार्ड। इस पे आप लोगों को बिल्कुल सही तरीके से भरना है, इसमें जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, पोस्ट अप्लाई में जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, फिर यूनिट में वही यूनिट आपको डालना है जो फर्स्ट वाले पे आप डाले थे। ठीक है, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मदर्स नेम क्या है, फादर्स नेम क्या है, और आपकी कैटेगरी कौन सी है, और आपका एड्रेस कौन सा है, सारा डिटेल डाल के यहाँ पे लिखा है कि फॉर ऑफिस यूज ओनली। इसके नीचे आप लोगों को नहीं भरना है ये वाला। जब आपका फार्म वहाँ पे जाएगा तो जब आपको एडमिट कार्ड के लिए बुलाया जाएगा तो वे लोग यहाँ पे पूरी तरह से डिटेल आपको, आपका रिटन टेस्ट आपका कितने तारीख को, रिपोर्टिंग टाइम कितने, कहाँ पे है, आपका डेट कितने तारीख को, और सिग्नेचर ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर का यहाँ पे मोहर लगी रहेगी। ठीक है, तो इसमें भी आप लोगों को फ़ोटो लगाना है, और जो फर्स्ट पेज है उस पर भी आप लोगों को फ़ोटो लगाना है। अब हम बात करेंगे बैक साइड में आप लोगों को क्या क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगाना है। सबसे पहले आपका हाई स्कूल की मार्कशीट रहेगी। मार्कशीट के नीचे आपका सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पे साइन रहेगी। ठीक है, उसके बाद बगल में आपका सेंटर की जाति लगी होनी चाहिए, फिर नीचे आपका सेल्फ अटेस्टेड नाम होना चाहिए। फिर अगर आपके पास
निवास है तो निवास भी आप लोगों को लगाना है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में अब आपको लगेगा जो भी आप आधार कार्ड लगा रहे हैं, पैन कार्ड लगा रहे हैं, जो भी लगा रहे हैं उसका फ़ोटो कापी होना चाहिए। तो दोस्तों ये पूरी तरह से फार्म का मतलब कि क्लियर हो गया, ठीक है, कि आप लोगों को कैसे अप्लाई करना है। अब आपको करना क्या है कि आपको फार्म को ऐसे मोड़ देना है, ठीक है। आप नहीं भी मोड़ते हैं तो सबसे पहले इस वाले पेज को लगाएंगे। इस वाले पेज को आप कैसे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वगैरह नहीं है, ठीक है। आपके पास 2 फोटो होना चाहिए। फोटो के बैक साइड में लिखा है कि आपका नाम और फादर्स नेम लिखना है, तो 2 फोटो आप लोगों को लगाना है। 2 फोटो पे आपका नाम और फादर्स नेम आपका होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको चिपका देना है, या आप चाहेंगे तो स्टेपलर भी मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब आप इसको ऐसे सबमिट कर देंगे, और ऐसे सबमिट करने के बाद आप इसमें डाल के और आप इसको नॉर्मल पोस्ट जैसे किया जाता है वैसे ही आप लोगों को भेजना है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा मतलब कि झंझट वाला काम नहीं है।